पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सख्ती, सिंधु जल समझौता रोका, अटारी एकीकृत सीमा चौकी तत्काल प्रभाव से बंद, राजनयिक संबंध भी किए सीमित। झारखंड सरकार ने स्पेन में निवेशकों के सामने रखा औद्योगिक विकास का रोड मैप, मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में वैश्विक निवेश के लिए सरकार संकल्पित। सहायक आचार्यों की नियुक्ति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जेएसएससी ने बताया सितंबर तक 26,000 प्रशिक्षित सहायक आचार्यों की हो जाएगी नियुक्ति। और दिल्ली में चल रही राष्ट्रीय स्कूली कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड का शानदार प्रदर्शन जारी, ऋचा कुजूर और स्नेहा कुमारी ने जीते कांस्य पदक। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। कल शाम प्रधानमंत्री आवास पर हुई मंत्रिमंडल की सुरक्षा कार्य समिति की बैठक में समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई और सभी सुरक्षा बलों को कड़ी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। पाकिस्तान के साथ 1960 का सिंधु जल समझौता रोक दिया गया है और तत्काल प्रभाव से अटारी एकीकृत सीमा चौकी बंद कर दी गई है। सुरक्षा के लिए कैबिनेट समिति की बैठक हुई। 7 लोक कल्याण मार्ग पर करीब 2.5 घंटे तक चली बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विदेश सचिव, कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और शक्तिकांत दास मौजूद रहे। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए। सीसीएस की बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया और अटारी की एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना के सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया और भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग ने अपने रक्षा, नौसेना और वायुसेना के सलाहकारों को वापस बुलाएगा। केंद्र सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह बैठक आज शाम संसद भवन परिसर में होगी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आज सर्वदलीय बैठक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बुलाई गई इस सर्वदलीय बैठक का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में सभी को एकजुट करना है। आज उन्होंने होने वाली इस बैठक में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर चर्चा होगी। साथ ही आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार के आगामी कदम पर विपक्ष की राय लिए जाने की भी उम्मीद है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी CWC की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इधर आतंकी हमले के शिकार पश्चिमी बंगाल के झालदा के रहने वाले IB अधिकारी मनीष रंजन का शव आज सुबह रांची एयरपोर्ट पहुंचा, जहां प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। झालदा के रहने वाले IB अधिकारी मनीष रंजन कभी रांची में रहकर पढ़ाई किया करते थे। वे भी पहलगाम में आतंकियों की गोली के शिकार हो गए। मनीष रंजन फिलहाल तेलंगाना में कार्यरत थे। उनका पार्थिव शरीर जब रांची एयरपोर्ट पहुंचा तो माहौल गमगीन दिखा। परिजन भी इस दौरान काफी दुखी दिखे। उन्होंने आतंकियों को सख्त सजा देने की मांग भी की। वहाँ घूमने के लिए गए थे फैमिली के साथ। वो पहले उनका प्लान था कि वो मिसेस के साथ जाएंगे पहलगाम, वहाँ पे घूमेंगे। वो इतना मतलब अच्छा लड़का था कि पीछे से अपने पिताजी और माताजी को बुलाया था। वो वैष्णो देवी में, वो फिर वैष्णो देवी से होके जाने वाले थे। अब माँ पापा के साथ वैष्णो देवी जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये कुकृत्य कर दिया।
मनीष रंजन को एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी स्वर्गीय मनीष रंजन को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि आतंकियों और उनके आकाओं को माकूल जवाब दिया जाएगा। श्री मरांडी ने विकृत मानसिकता वाले लोगों को भी चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जरूरत बताई। मौके पर मौजूद सांसद प्रदीप वर्मा ने भी पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की। आतंकवाद अब नासूर बन चुका है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में जिस तरह से आतंकवाद की विचारधारा और आतंकियों के खिलाफ एकजुटता नजर आ रही है, उससे साफ है कि अब लोग इससे पूरी तरह मुक्ति चाहते हैं। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। पहलगाम में जब आतंकियों ने एक के बाद एक कई पर्यटकों को गोली मारी, उस वक्त वहां काफी संख्या में पर्यटक मौजूद थे। कई लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। हजारीबाग के शांतनु सेन भी किसी तरह आतंकियों के निशाने से बच निकले। हजारीबाग इंद्रपुरी चौक निवासी शांतनु सेन घटना के दिन पहलगाम में ही थे। उन्होंने हजारीबाग पहुंचने के बाद वहां की आपबीती सुनाई। उसका नाम था शहीद मीर और जिस होटल में हम ठहरे हुए थे उसमें 10-12 स्टाफ थे। सारे लोग से हम बात किए हैं और सारे लोग बहुत पाकिस्तान के ऊपर बहुत नाराज था, क्योंकि उनका इनकम में ये उसका टूरिज्म सीजन इस बार खत्म हो गया। इस आतंकी हमले के खिलाफ राज्य भर में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। रांची समेत सभी जिलों में मशाल जुलूस और कैंडल मार्च निकालकर मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। छोटा नागपुर, कोल्हान और संताल के सभी इलाकों में सड़कों पर उतरकर लोगों ने प्रदर्शन किया। साथ ही विभिन्न संगठनों ने कैंडल मार्च निकालकर आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी। सांसदों और विधायकों ने भी इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और इस घटना की निंदा की। अब इन लोगों को अंतिम दफनाने का समय आ चुका है, इसलिए खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे इस तरह का कायरतापूर्वक जो घटना का अंजाम दिया, जो हमारे देश के पुलवामा में जो घटना हुआ अभी, जो दर्जनों हमारे देश के नागरिकों को बेकसूर लोगों को मारा गया है, ये कायरता का पहचान है। इसका ईंट का जवाब पत्थर से हम लोग देने का काम करेंगे। दर्दनाक घटना है, कोई भी शब्द कहिए दुख भरा वो कम होगा, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगा। और यह आज यह जो आतंकवादी घटना हुई है, पूरे देश भर में आक्रोश है और देश की क्या पूरा विश्व ने इसकी निंदा की है। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर बिहार के मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन समूह को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मधुबनी। कौन सी खेती की है, पंचायत की जमीन कौन सी है, सरकारी जमीन कौन सी है, और इन सारे विषयों पर अक्सर विवाद रहता था। इसके समाधान के लिए जमीनों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। जमीनों के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण से अनावश्यक विवादों को सुलझाने में मदद मिली है। साथियों, हमने देखा है कि पंचायतों ने कैसे सामाजिक भागीदारी को सशक्त किया। बिहार देश का पहला राज्य था जहां महिलाओं को इनमें 50% आरक्षण की सुविधा दी गई, और इसलिए मैं नीतीश जी का अभिनंदन करता हूं। आज बहुत बड़ी संख्या में गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज की बहन बेटियां बिहार में जनप्रतिनिधि बनकर सेवाएं दे रही है, और यही सच्चा सामाजिक न्याय है, यही सच्ची सामाजिक भागीदारी है।
लोकतंत्र ज्यादा से ज्यादा भागीदारी से ही समृद्ध होता है, सशक्त होता है। इसी सोच के साथ लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून भी बनाया गया है। इसका लाभ देश के हर राज्य की महिलाओं को होगा। हमारी बहन बेटियों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। साथियों, देश में महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर बनाने के लिए सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। बिहार में चल रहे जीविका दीदी इस कार्यक्रम से अनेक बहनों का जीवन बदला है। आज ही यहां बिहार की बहनों के स्वयं सहायता समूहों को करीब 1000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में स्पेन गए प्रतिनिधि मंडल ने मैड्रिड में निवेशकों के सामने झारखंड में निवेश का रोड मैप प्रस्तुत किया। इसमें खनिज अन्वेषण, खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा तालमेल, इलेक्ट्रिक वाहन और स्वच्छ गतिशीलता के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया गया। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस रणनीतिक पहल का उद्देश्य वैश्विक निवेश को आकर्षित करना, नवाचार को बढ़ावा देना और झारखंड को हरित और समावेशी विकास की ओर अग्रसर करना है। पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह कल रांची में आयोजित विकसित पंचायत फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल हुई। बाल भारत की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने झारखंड में ग्रामीण सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सुधार और स्थानीय शासन में नवाचार को लेकर सरकार की प्रतिबद्धताओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने कहा कि पंचायतें लोकतंत्र की असली ताकत है और यदि पंचायतें बदलेंगी तो देश बदलेगा। एडीजी अभियान संजय आनंद राव लाटकर ने पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लैंगिक अपराधी और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ऐसे मामलों के साक्ष्यों की गवाही संबंधी न्यायालयों में समय पर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। गवाही नहीं देने वाले पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट सौंपने की हिदायत दी। साइबर अपराधियों के खिलाफ जामताड़ा पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में कल जामताड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मीहीजाम थाना क्षेत्र के तालबेड़िया गांव के पास जंगल में साइबर अपराध में लिप्त 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। एसडीपीओ आनंद कुमार लागूरी ने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 7 मोबाइल सेट, 9 फर्जी सिम कार्ड, 1 2 पहिया वाहन बरामद किया गया है। थाना प्रभारी साइबर मनोज कुमार महतो ने कल छापेमारी कर 3 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की है, जिसमें कि एक का नाम है राजेंद्र राय, निर्मल राय और विकास भंडारी। इनके पास से फर्जी 9 सिम बरामद हुए हैं, 7 मोबाइल बरामद हुए हैं और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। इन तीनों का जो कार्य क्षेत्र रहा है वो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा और यूपी का रहा है। नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों ने एक आईडी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने जानकारी देते हुए बताया कि गोइलकेरा थाना क्षेत्र के मेरालगढ़ा वनग्राम के पास जंगल में यह आईडी नक्सलियों द्वारा लगाया गया था। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसे जंगल में ही नष्ट कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सर्च अभियान लगातार जारी है।
खूंटी के सुदूर इलाकों की बेटियों ने राष्ट्रीय स्तर के जेईई परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कर एक बार फिर अपनी प्रतिभा और मेधा का लोहा मनवाया है। जिले के पीएम श्री कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की दर्जनों छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। बेटियां को अगर मौका मिले तो वे नए मुकाम हासिल करने का जज्बा रखती हैं। खूंटी के कालामाटी स्थित पीएम श्री कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की 15 छात्राओं ने इस बार जेईई मेंस की परीक्षा पास की है, जिसमें से 10 छात्राओं ने जेईई एडवांस के लिए जगह बनाया है। खास बात यह है कि जेईई मेंस और एडवांस में सफल छात्राएं सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों की हैं। छात्राओं ने कहा कि अब उनका लक्ष्य बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर इंजीनियर बनने का है। संपूर्ण शिक्षा कवच एक योजना हमारे डीसी सर ने हमारे लिए मतलब यहाँ एक व्यवस्था की है कोचिंग। उनके जरिए हम लोग को बस साइंस ही नहीं बल्कि जेईई और जेईई का भी प्रिपरेशन करने के लिए एक अवसर मौका को दिए। इसलिए मैं हमारे डीसी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उनके हम जैसे बहुत से ऐसे गरीब बच्चे हैं जो कि इस एग्ज़ाम के बारे तक नहीं जानते हैं, लेकिन हमें अवसर मौका मिला कम से कम इंडिया लेवल का एग्जाम तो हम लोग दे पाए। उपायुक्त लोकेश मिश्रा की पहल पर इन छात्राओं को तराशने में जिला प्रशासन द्वारा संचालित संपूर्ण सुरक्षा कवच भी मददगार साबित हुआ, जिसके तहत जेईई के लिए उन्हें उत्तम कोचिंग की व्यवस्था मिल पाई। मैंने आगे का प्लान सोचा है सीएस ब्रांच से बीटेक करना, और हमारे टीचर भी हमारे बहुत गाइड किए हैं। हमारे डीसी सर लोकेश मिश्रा ने बहुत हमारा हेल्प किया, तभी हम लोग ये चीज़ कर पाए। सबसे ज़्यादा इसमें वहाँ के स्थानीय शिक्षकों का और वहाँ के जो कस्तूरबा की वार्डन है और सभी का बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा है, जिसके कारण ये रिजल्ट प्राप्त हुआ है। छात्राओं ने बताया कि जब उन्हें जेईई की तैयारी कराई जा रही थी तो उन्हें जेईई परीक्षा क्या होता है, जेईई पास कर आगे क्या कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी नहीं थी। लेकिन बेहतर कोचिंग सुविधा और ऑफलाइन तथा ऑनलाइन पढ़ाई ने उन्हें बेहतर भविष्य का मार्ग दिखाया। यहाँ पर बहुत सारा हेल्प मिला। 24 घंटा यहाँ पर फिलो का भी ऑनलाइन क्लास भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। तो ऑनलाइन वाला 24 घंटा रहता है और ऑफलाइन वाला हम लोग का 6 बजे तक क्लास खत्म हो जाता है, सुबह 8 बजे से स्टार्ट। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बच्चियाँ बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, कि वो ऐसे स्कूली पढ़ाई तो करती हैं लेकिन उसके आगे उनका पढ़ाई रुक ही जाता है। लेकिन हमारे विद्यालय में जिला प्रशासन के द्वारा इस तरह बच्चों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था की गई है, तो इससे बच्चे काफ़ी लाभान्वित हैं। पीएम श्री कस्तूरबा गांधी विद्यालय कालामाटी से लगातार चौथे वर्ष छात्राओं ने जेईई मेंस और एडवांस में परचम लहराया है, जो बेटियों के ऊंची उड़ान के हौसलों की पहचान है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। डीडी झारखंड गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। सहायक आचार्यों की नियुक्ति को लेकर कल झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से हाईकोर्ट में यह जानकारी दी गई कि सितंबर तक 26,000 प्रशिक्षित सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जेएसएससी ने सहायक आचार्य के रिजल्ट प्रकाशन के संबंध में शपथ पत्र के माध्यम से एक समय सीमा हाईकोर्ट को सौंपी है। जेएसएससी ने अदालत को बताया है कि सितंबर के मध्य तक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों की नियुक्ति कर ली जाएगी। हाईकोर्ट ने इस समय सीमा को स्वीकार कर लिया है। सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञान द्रेज ने इससे संबंधित जनहित याचिका दायर की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती जारी है और पूरी दुनिया 21 जून को योग दिवस मनाने को लेकर उत्सुक है। नियमित योग से विभिन्न रोगों में फायदा तो होता ही है, इससे मानसिक शांति भी मिलती है। रांची में भी कई लोगों को असाध्य रोगों में योग से चमत्कारी लाभ हो रहा है।
रांची की पूनम कोरोना की शिकार हुई थीं। लंबे समय तक इलाज के बाद डॉक्टरों ने पूनम की जान तो बचा ली, लेकिन उनके फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टरों ने उन्हें जीवन भर एलर्जी की दवा खाने का सुझाव दिया, लेकिन पूनम ने नियमित योग को जीवन में शामिल किया और बिना दवा के वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। कोविड होने के बाद मुझे लंग्स इन्फेक्शन हुआ था, तो डॉक्टर ने कहा था आपको एलर्जी का दवाई खाना होगा लाइफ टाइम। मैं योग से जुड़ी हूँ, तब से मेरा दवाई भी छूट गया है एलर्जी का और मैं स्वस्थ हूँ। पूनम की ही तरह मित्रा विश्वास को भी योग से स्वास्थ्य लाभ हुआ है। मित्रा घुटनों और जोड़ों के दर्द से परेशान रहती थीं, लेकिन नियमित योगाभ्यास से उन्हें दर्द से राहत मिली है। वो सूर्य नमस्कार जैसे कठिन व्यायाम भी आराम से कर लेती हैं। पहले मुझे बहुत तनाव, टेंशन ये सब होती थी, तो अभी बहुत ज़्यादा रिलैक्स लगता है। नी प्रॉब्लम बहुत था, लेकिन अभी सूर्य नमस्कार में बहुत अच्छी तरह से कर पाती हूँ। काफ़ी कम भी हो गया। योगा से जुड़ने से के बाद बहुत फ़ायदा हुआ है। मेनली मुझे मतलब माइंड बहुत रिलैक्स लगता है आजकल। पहले बहुत टेंशन, तनाव ये सब होती थी। इधर अनुराधा कुमारी ने भी योग को अपने दिनचर्या में शामिल किया है। अनुराधा ने कहा कि योग का मतलब ही मन को शरीर से जोड़ना होता है। अगर हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। आज 2015 से करते करते योगा मतलब हर तरह से हम स्वस्थ रहे, मानसिक शांति मिला। और योग सर हमेशा बोलते रहे कि योग मतलब जोड़ना होता है, तो मन और शरीर को जोड़े, इससे मानसिक शांति मिला। योग विश्व को भारत की देन है, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति में भी समाहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका प्रचार प्रसार वैश्विक स्तर पर किया है, जिसका परिणाम है कि योग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बना ली है। डीडी न्यूज़ के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। प्रोत्साहन राशि की जगह मानदेय देने समेत अन्य मांगों को लेकर पलामू के कृषक मित्रों ने कृषि विभाग कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। काम करने वाले एटीएम, बीटीएम, बीएलडब्ल्यू लोग हैं, उनको मंथली दिया जाता है। और हम लोग प्रोत्साहन राशि वाले हैं, इसलिए कि ग्राउंड पर हम लोग काम करते हैं, ज़मीन स्तर पर काम कर रहे हैं, इसीलिए प्रोत्साहन राशि वाले को कोई मान मर्यादा नहीं है। हम लोग को जो भी काम विभाग द्वारा दी जाती है, हम लोग पूरा एकदम यहाँ से दबाव पर हम लोग उस काम को कायम करते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। पहलगाम में हुए आतंकी घटना के खिलाफ भाजपा द्वारा गिरिडीह, धनबाद, महानगर, सरायकेला खरसावा, गढ़वा, जमशेदपुर, महानगर, दुमका, देवघर और रामगढ़ जिले में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में गोड्डा के बसुआ चौक पर कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई। पुलिस उप महानिरीक्षक सह रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक ने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर विधि व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के साथ ही मामलों के अनुसंधान और निष्पादन पर जोर दिया। एसएसपी ने दुष्कर्म एवं पॉक्सो से संबंधित मामलों का अविलंब निष्पादन करने की हिदायत दी। कोडरमा में खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच के लिए प्रतिष्ठानों में नियमित अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गोगी द्वारा कई होटल का निरीक्षण किया गया। धनबाद उपायुक्त ने पेयजल आपूर्ति योजनाओं की समीक्षा की। समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने गर्मी के मद्देनजर जिले वासियों को सुचारू रूप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर दिशा निर्देश दिए। रांची समाहरणालय परिसर स्थित दीदी कैफे की 3री वर्षगांठ के अवसर पर कल कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उपायुक्त समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि दीदी कैफे न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है, बल्कि राज्य की पारंपरिक पाक विरासत को भी संरक्षित और प्रोत्साहित कर रहा है।
पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने लेखनी के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाले वीर रस के महान राष्ट्रकवि पद्म भूषण रामधारी सिंह दिनकर को पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। दक्षिण छोटानागपुर प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक ने सरायकेला खरसावा पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के पंजी और अभिलेखों की जांच की तथा विधि व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साहिबगंज उपायुक्त ने कार्यालय प्रकोष्ठ में डीएमएफटी, अनाबद्ध निधि, आकांक्षी मद और नीति आयोग सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण रूप से योजनाओं को पूर्ण करने की हिदायत दी। उन्होंने बेहतर बुनियादी ढांचा विकास, गुणवत्तापूर्ण सेवाओं और समावेशी विकास पर बल दिया। कोडरमा उपायुक्त ने ड्रॉप आउट और अनामांकित बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए स्कूल रुआर बैक टू स्कूल कैंपेन की जिला स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को 100% बच्चों का नामांकन कराने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। दिल्ली में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन राज्य की 2 पहलवानों ऋचा कुजूर और स्नेहा कुमारी ने कांस्य पदक जीता। ऋचा कुजूर को 46 किलोग्राम भार वर्ग में जबकि स्नेहा कुमारी को 49 किलोग्राम भार वर्ग में यह सफलता मिली। इसके साथ ही अब इस प्रतियोगिता में झारखंड के कुल 3 पदक हो गए हैं। और अब बात मौसम की। राज्य में सूर्य की तपिश की वजह से गर्मी का सितम बढ़ गया है। कई जिलों में लू के भी हालात हैं। राहत की बात यह है कि आगामी कुछ दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना है। 26 से लेकर 29 अप्रैल तक आसमान से राहत की बूंदें भी बरस सकती हैं। साथ ही 27 अप्रैल को कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी आशंका है। फिलहाल राज्य के अधिकांश जिलों में पारा तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। कई जिलों में अधिकतम तापमान एक बार फिर 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर आज 52 वर्ष के हो गए। क्रिकेट प्रेमियों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। आज अपना 52वां जन्मदिन मना रहे हैं। जी हां, सचिन तेंदुलकर अब 52 साल के हो गए हैं। महज 16 साल 205 दिन की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने वाले सचिन ने 24 सालों तक फैंस का भरपूर मनोरंजन किया। अपने करियर के दौरान सचिन तेंदुलकर ने न सिर्फ कई अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए बल्कि क्रिकेट को एक नया मुकाम भी दिया। यही वजह है कि सचिन तेंदुलकर के प्रशंसकों ने उन्हें क्रिकेट का भगवान बना दिया। अपने करियर और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सख्ती, सिंधु जल समझौता रोका, अटारी एकीकृत सीमा चौकी तत्काल प्रभाव से बंद, राजनयिक संबंध भी किए सीमित। झारखंड सरकार ने स्पेन में निवेशकों के सामने रखा औद्योगिक विकास का रोड मैप। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में वैश्विक निवेश के लिए सरकार संकल्पित। सहायक आचार्यों की नियुक्ति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। जेएसएससी ने बताया सितंबर तक 26,000 प्रशिक्षित सहायक आचार्यों की हो जाएगी नियुक्ति। और दिल्ली में चल रही राष्ट्रीय स्कूली कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड का शानदार प्रदर्शन जारी। ऋचा कुजूर और स्नेहा कुमारी ने जीते कांस्य पदक।